अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में जो है वो हम लोगों ने फेडिंग्स को कवर किया था कि फेडिंग्स क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होती है, स्वेलिंग किस तरीके से होती है और किस पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पास। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो हमारे पास है ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारे पास क्या होता है, ईसोफेगस भी एक हमारे पास ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है। ये हमारे पास जो है वही 4 बेसिक लेयर्स पर है जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। और इसमें हम लोगों ने शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईसोफेगस में जो है वो हमारे पास सीरोसा नहीं होती है, उसकी जगह हमारे पास एडवेंटिशिया होती है, क्योंकि कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर में कुछ डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन आ जाती है हमारे पास हमारे ईसोफेगस में। ये भी हमारे पास जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारा जो खाने को जो है वो स्वेलो करवाता है, जो कि स्टमक में एंटर करवाता है। अच्छा, हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास अब आ जाते हैं स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर हमारे पास क्या होते हैं, स्फिंक्टर हमारे पास कोई भी एंट्री या फिर हमारे पास जो है वो उसके एग्जिट के ऊपर हमारे पास कोई एक एक हमारे पास डोर टाइप होता है, जो कि हमारे पास इस तरीके से मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास ये जगह बंद कर देता है, और जब रिलैक्स होता है तो हमारे पास ये खुल जाती है, और ये हमारे पास जो है वो स्पेस खुल जाता है, जिस वजह से हमारा जो फूड है वो एंटर होता है। एक हमारे पास जो है एक लिमिटेड मिकदार में हमारे पास ये फूड जो है वो एंटर होता है और एग्जिट होता है हमारे स्टमक में। इसके अलावा जो हमारे पास जो दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक अगर कोई चीज़ हमें अगर एलर्जी करती है, कुछ होता है, तो वो वॉमिट के थ्रू, एंटी पेरिस्टाल्टिक के थ्रू, यही से स्फिंक्टर में जाने से पहले हमारे पास बाहर आ जाता है, हमारे पास वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, ईसोफेगस में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरीके के हमारे पास इसमें स्फिंक्टर्स है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास जो है ऊपर है हमारे पास वो है अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर। अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर यूईएस, अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि ऊपर की तरफ है हमारे पास, जो कि ईसोफेगस में जो है वो फेरिंग से ईसोफेगस में जो है वो खाने को हमारे पास रेगुलेट करता है कि कितना फूड जो है वो अंदर की तरफ आएगा और कितना नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ डाइजेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये हमारी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड रखा जाता है, तो ताकि जो है हमारे पास हमारा ये प्रोसेस सही से हो सके। ठीक है, हर फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टार्च है, मोनोसेक्राइड है, क्या है वो, क्योंकि हमारे पास जो हर फूड है, हर उसकी हमारे पास डाइजेशन की टाइमिंग जो है वो हमारे पास अलग है, और अलग तरीके से हमारे पास सीक्रेट होते हैं इसमें केमिकल्स, जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। देन फिर सेकंड हमारे पास जो स्फिंक्टर आ जाता है वो यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारे स्टमक और ईसोफेगस को हमें कनेक्ट करवा रहा होता है, और वो कौन सा कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर। लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर जो कि हमारे पास लोअर ईसोफेगस में होता है, जो कि हमारे पास हमारे जो फूड है, फूड पार्टिकल को हमारे स्टमक में आने के लिए रेगुलेट करवाता है कि स्टमक में कितना फूड आएगा और क्या आएगा और कितना आएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास ईसोफेगस में। बस 2 स्फिंक्टर्स हो गए हमारे पास, ये ईसोफेगस का हमारे पास हमारा जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, देन फिर हम लोग बात करते हैं अपने स्टमक की। स्टमक जो है वो हमारे पास रफली जे शेप्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास जे शेप्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर जे शेप्ड आ गया, हमारा स्टमक होता है, जो कि हमारे पास मिक्सिंग चैम्बर के तौर पे काम करता है। इसमें जो है हमारे पास फूड की चर्निंग होती है, यानी कि फूड जो है वो चर्न होता है इस तरीके से हमारे पास। वो ये यहाँ पर भी हमारे पास एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, जो कि मस्कुलर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड को चर्न कर रहा होता है और इसको वो कर रहा होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है स्टमक। अब स्टमक के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो स्टमक के जो है वो हमारे पास 4 मेन रीजन्स है। अब 4 मेन रीजन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है, सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास फंडस। फंडस रीजन जो होता है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा गैसेस इसमें पाई जाती है, इवन कि जब हमारे से एक्स्ट्रा होते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्लैक एरिया हमारे पास यही होता है, हमारे पास हमारा फंडस होता है। ठीक है, फंडस के बाद जो है वो हमारे पास हमारी जो है बॉडी होती है। बॉडी क्या होती है, हमारे पास ये हिस्सा जो है वो हमारे पास बॉडी है इसकी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बॉडी आ गई। देन फिर जो है वो हमारे पास हमारे पास बॉडी आ गई, और ये हिस्सा जो है वो हमारे पास इसका कार्डिया कहलाता है। अच्छा, कार्डिया हमारे पास क्यों कहलाता है, कार्डिया इसलिए कहलाता है क्योंकि कार्डियक, ये हमारे पास जो है वो कार्डियक यानी कि हार्ट के पास हमारे पास ये पाया जाता है, तो इसलिए ये पार्ट इसका कार्डिया कहलाता है। ये इसका हमारे पास
फंडस कहलाता है, ये हमारे पास इसकी बॉडी कहलाती है। और ये जो हमारे पास जो बचा, ये हमारे पास पाइलोरस बचा, ठीक है। पाइलोरस भी जो है फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, पाइलोरस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये पार्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास है पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम है ये हमारे पास, ठीक है। देन फिर हमारे पास ये पार्ट जो है वो हमारे पास है पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल है, यानी कि हमारे पास ये कैनाल शेप का एरिया है। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है किसको, हमारे खाने को, कि कितना हमारा जो खाना है वो आगे की तरफ मूव करेगा और कब करेगा, ठीक है। हमारी टाइमिंग को करता है, ये हमारे पास आ जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके 4 मेन पार्ट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास इसकी लेयर्स आ जाती है, वही मस्कुलर लेयर्स है जो हमारे पास नॉर्मली शुरू से आती है। वो हमारे पास है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। हमारे पास यही सेम हमारे पास लेयर्स हैं। इसमें हमारे पास जो है वो म्यूकस सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है वो चीफ सेल्स होते हैं। ये हमारे पास अलग अलग टाइप के हमारे पास जो है वो केमिकल्स रिलीज करवाते हैं, एंजाइम्स रिलीज करवाते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास डाइजेशन होती है। सो हमारे पास फिर स्टमक में हमारे पास स्टमक के अगर हम लोग फंक्शंस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास इसके होते हैं, ये मिक्स करवाता है सलाइवा को, फूड को और गैस्ट्रिक जूस को। इसमें जो है वो हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिनके हम लोग आगे जाके हम लोग पूरा चार्ट देखेंगे कि वो किस तरीके का होता है, क्या होता है। वो हमारे पास एक चार्ट है जो कि HCl, पैराइटल सेल्स और म्यूकस सेल्स है, उनके बारे में हम देखेंगे क्या चीज़ किस चीज़ को इनहिबिट करती है और किस तरीके से हमारे पास करती है। और हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत एक लंबा टॉपिक है और बहुत ये अच्छा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है वो एक हमारे पास एक रिजर्वायर फॉर फूड है, यानी कि हमारे पास जो है वो फूड को रिजर्व करके रखता है, फूड को आगे नहीं जाने देता है, इसकी सही से चर्निंग करता है, इसको जो है सही से हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर हमारे पास होता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, लाइक हमारे पास जो है वो HCl जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारे पास पाया जाता है, जो कि हमारे पास हमारे स्टमक को भी एसिडिक एनवायरनमेंट में बदल देता है। और ये जो है वो हमारे पास HCl जो है वो हमारे प्रोटीन्स को डीनेचर करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है इंस्ट्रिंसिक फैक्टर की, विटामिन B12 की, जो कि फॉलिक एसिड के जाकर एक्ट करती है और रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करती है, ठीक है। देन फिर जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिन, इसमें एक हमारे पास एक केमिकल होता है गैस्ट्रिन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गैस्ट्रिन इसमें हमारे पास ब्लड में जो है हमारे गैस्ट्रिन को वो रिलीज करवाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जब इसके जब हम लोग स्फिंक्टर्स के बारे में पढ़े, अगर स्फिंक्टर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो सबसे पहला स्फिंक्टर जो आ जाता है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर आ जाता है, ये हमारे पास हो जाता है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों है, कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास कार्डिया के पास पाया जाता है, यानी कि हार्ट के पास हमारे पाया जाता है। यहाँ पर ये हमारा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये दो हमारे पास स्फिंक्टर है, हमारे कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर अक्सर हम लोगों ने एक चीज़ भी सुनी होगी कि हार्ट बर्न होना। वो हमारा हार्ट नहीं बर्न हो रहा होता, वो एक नेम है इस टाइप का, इस वजह से क्योंकि हमारा ये जो पार्ट है हमारे स्टमक का, ये हमारा कार्डिया कहलाता है, जहाँ पर हमारी एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, फंडस में हमारे गैसेस ज़्यादा होने की वजह से ये बैक फ्लो करती है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट बनने लगता है, जिस वजह से हमें हार्ट बर्न हो रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा जो है वो स्टमक का टोटल ओवरव्यू। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो मोटिलिटी होती है, यानी कि स्टमक में जिस तरीके से हमारे पास जो एक तरीके से जो हमारा जो है वो जर्निंग ऑफ फूड होती है वो किस तरीके से होती है, अगर हम लोग देखें तो उसके हमारे पास 3 तरीके। अब 3 तरीके, उसके लिए हमारे पास 3 तरीके कौन से, सबसे पहला तो है हमारा प्रोपल्जन। अच्छा, प्रोपल्जन क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास जो पाइलोरस स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे पास जब क्लोज होता है ना, तब हमारे पास यहाँ पर फूड आता है। फूड जो आगे की तरफ जो पुश किया जाता है, जो बोलस को जो आगे की तरफ जो पुश किया जाता है, वो हमारे पास कहलाता है हमारा प्रोपल्जन। क्या कहलाता है, प्रोपल्जन, ठीक है। देन फिर सेकंड जो हमारे पास जो आता है वो हमारे पास हमारी आ जाती है ग्राइंडिंग।
ग्राइंडिंग यानी कि किसी भी चीज़ को ग्राइंड करना यानी कि चूरा करना, ठीक है। ग्राइंडिंग कैसा होता है, ग्राइंडिंग ऐसा होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास पायरोनिक एंट्रम पे जो हमारे पास फूड जो आ जाता है, इसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है और फिर यहाँ पर इसकी ग्राइंडिंग करी जाती है हमारे बोलस की पायरोनिक एंट्रम में, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास रेट्रोपल्जन आ जाती है, थर्ड चीज़। रेट्रोपल्जन अब हमारे पास क्या होता है, अच्छा रेट्रो हमारे पास क्या होता है, रेट्रो यानी कि बैक, रेट्रो यानी कि बैक, बैक पे, ठीक है, यानी कि दोबारा से रिवर्स करना, रिवर्स बैक कुछ भी, ठीक है। और पल्जन हमारे पास इसकी प्रोपल्जन लाइक हमारे पास ग्राइंडिंग आ जाती है, ठीक है, बैक करा मतलब कि बैक पे इसको फ्लो किया जाता है, ठीक है। तो रेट्रोपल्जन में हमारे पास क्या होता है, लाइक जब हमारे पास जो हमारा जो स्टमक है, स्टमक में हमारे क्या होता है कि ना, स्टमक में हमारे पास हमारा जो फूड आता है यहाँ पर पायलोरिक स्फिंक्टर पे, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास ये फूड जो होता है हमारे पास वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फूड जो है वो ट्रैप हो जाता है। अब वो जब ट्रैप हो गया ना यहाँ पर फूड, तो उसके बाद ये आगे बढ़ने के लिए हमारे पास हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए यहाँ पर ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जा रहा होता है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी है, लिमिटेड एरिया है हमारे पास, जिसके थ्रू यहाँ पर हमारे पास हमारा फूड आगे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फूड आगे जाता है, हमारे पास लिमिटेड एरिया है तो इस वजह से लिमिटेड फूड ही हमारे पास आगे जाता है। तो हमारे पास जितना फूड आगे जाना होता है, जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन के काबिल होता है, मतलब कि जो हमारे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से चर्न हो चुका है, अच्छा चर्न हुआ हुआ जो फूड होता है यहाँ पर जो हमारे पास मिक्स हो जाता है हर चीज़ के साथ, और फिर बोलस जो है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, बोलस हमारे पास काइम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा काइम हमारे पास क्या होता है, काइम एक वाइट लिक्विडी मटेरियल होता है जो कि हमारे पास काइम कहलाता है, जो कि हमारे पास यहाँ से आगे जाता है। जो हमारे पास यहाँ पर जो बोलस जो रह जाता है वो हमारे पास दोबारा से यहाँ पर हमारे पास इस स्फिंक्टर हमारे पास क्लोज हो जाता है और ये हमारे पास पीछे की तरफ इसको धकेला जाता है, यानी कि पुश किया जाता है दोबारा से पायलोरिक एंट्रम में, ताकि ये सही से चर्न हो सके और काइम की फॉर्मेशन हो सके यहाँ पर अच्छी तरीके से। देन फिर ये आगे पुश किया जाता है। तो ये हमारे पास जो दोबारा से जो प्रोसेस है जहाँ पर हमारे पास ये बैक फ्लो होता है हमारे बॉलस का, वो हमारे पास कहलाता है रेट्रोपल्जन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हमारा रेट्रोपल्जन। यहाँ पर जो है वो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे पास और चीज़ें हैं, वो कुछ हमारे पास सेल्स है जो कि इसमें एक्ट कर रहे होते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।